डॉक्टर सुमैया ने ये बात बताई कि जो हमारे पास आज़ा या जो बाकियात आ रहे हैं, डीएनए सैंपलिंग के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो उसमें मौजूद नहीं है। बहुत सारी दिलखराश की स्टोरीज इस वक्त हमारे पास हैं। और ज़रार अब देखिए, अब जो हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत के ऊपर नादिया भी समझती हैं कि मुकम्मल जिम्मेदारी थी, और अगर वो जिम्मेदारी आज कबूल करते तो शायद गम गुस्से में भी थोड़ा सा लोगों के फ़र्क आज हमें देखने को मिलता। किस हद तक लोगों की जिम्मेदारी थी? जैसा कि कराची के शहरी बड़े जिम्मेदार लोग हैं, इस वाक़े पर भी हमने देखा प्राइवेट रेस्क्यू सर्विसेज को भी कुछ लोगों ने हायर किया। अपने मैं क्योंकि इस मौके पर मौजूद थी तो वहाँ अपने तहीं मदद करने के लिए भी लोग आ रहे थे। सो वॉलंटरली कराची में बहुत सारी चीज़ें कराची के शहरी करते हैं, लेकिन जो लोग ये दुकानें ख़रीदते हैं, जो ये बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वो अपने तहत क्यों फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं करते? आज अंडर कंस्ट्रक्शन 3 बिल्डिंग्स का काम रोका गया क्योंकि उनमें फायर एग्जिट्स वगैरह नहीं बनाए गए थे। तो आज के दिन तक जब पूरी दुनिया में ये वेल नोन फैक्ट है कि फायर एग्जिट्स, आग लग जाए तो उसका इंतजाम होना चाहिए बुझाने का, आज भी उसके ऊपर लोग अपने तहीं काम नहीं कर रहे जो बिल्डिंग्स बना रहे हैं। जी। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदारी है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जिम्मेदारी है। जो इस प्लाजा और इस तरह के जितने भी प्लाजे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह, उनकी जो इंतजामिया है उनकी जिम्मेदारी है। ये इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसको इन्फोर्स करना किसकी जिम्मेदारी होती है? मतलब देखें, अभी मैं अपने घर में बैठा हुआ हूं, मेरे बराबर में एक खाली प्लॉट है। मैं अक्सर उसको देखता हूं, मैं कहता हूं कितना अच्छा होता अगर ये प्लॉट मेरे पास होता। अगर कल मैं दीवार वहां पे खड़ी कर दूं, देखो, मैं तो, अगर मुझे चांस मिल रहा है, अब हमको चांस मिल रहा है, आप चांस लेंगे। बिल्कुल। अगर मैं वहां पे कल दीवार खड़ी कर दूं और कोई मुझे रोकना ना आए, तो ये किसकी गलती होती है? बिल्कुल मेरी तो गलती है, लेकिन जो जिनका काम है इन रूल्स को इन्फोर्स करना, बुनियादी जिम्मेदारी तो उन पे आती है ना। फिर बंदा ये भी कह दे कि यार, आप ट्रैफिक सिग्नल पे ना रुका करें। अगर कोई आपको वहां पे रोकेगा नहीं, टोकेगा टोकेगा नहीं। बिल्कुल, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक चीज होती है, इनको करना चाहिए था। कराची के हर बिल्डिंग में, पूरे मुल्क की हर बिल्डिंग में की इंतजामिया को इन चीजों पर गौर करना चाहिए। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक फाइन्स का सिलसिला ना हो, जब तक रेगुलर ऑनेस्ट इंस्पेक्शंस का सिलसिला ना हो, लोग इंप्लीमेंट अपने आप नहीं करेंगे। मेरे अपने घर में कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, मैंने को 1000 बार सोचा है कि लेना चाहिए, लेकिन मैंने नहीं लिया। नादिया की जो बात है, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाह रहा हूं। इन्होंने जो बात की थी फायर इक्विपमेंट और फायर डिपार्टमेंट और उनकी जितनी भी रिसोर्सेज हैं, जितनी भी इक्विपमेंट है, आप देख सकते हैं कि आग को किस तरीके से बुझाया जा रहा था। पानी के इस्तेमाल से ना। अब थोड़ी सी यहां पे टेक्निकल एक बात आती है। आग को 3 चीजें चाहिए। एक है मटेरियल, जैसे जिस कुर्सी पे मैं बैठा हूं, मेरे सामने जो मेज है, ये हो गया मटेरियल। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बगैर आग जाहिर है नहीं भड़क सकती। और तीसरा है हीट। आपने कल भी देखा होगा या परसों भी देखा होगा कि दोबारा भी आग लगी है, नीचे से धुआं निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप सिर्फ पानी को इस्तेमाल करेंगे, वो आरजी तौर पर तो आग को शायद बुझा दे, अगर आपका स्नॉर्कल इतना ऊपर जा सकता है तो। लेकिन वो फिर दोबारा भड़क जाएगी। यहां पर आपको इस्तेमाल करना है पाउडर फोम, जो एक लेयर लगा देता है। जिस भी मवाद में आग लगी हुई है, उसको एक लेयर उसके ऊपर एक लेयर लगा देता है, ताकि उसका ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट ही ना हो। ये कोई रॉकेट साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि कोई ये 2025 में इजाद हुई है। ये तकरीबन एक सदी से इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन हमारी फायर डिपार्टमेंट के पास जो वसाइल हैं, वो एक 18वीं सदी यूरोपियन ममालिक की फायर डिपार्टमेंट के वसाइल के साथ भी आप नहीं कंपेयर कर सकते। दिस इज द स्टेट ऑफ इट। कितना इसमें पैसे लगता? वैसे तो आप देख सकते हैं, हर वजीर प्राडो से कम में तो नहीं घूम रहा। सही है, वो उनके अपने जाती फंड्स हैं, लेकिन सिंध हुकूमत के पास तो फंड्स हैं। ये हम चीजें जानते हैं। और पता है, मैं आपको सबसे खतरनाक बात बताऊं, आप दोनों अच्छी तरह से ये बात जानते हैं क्योंकि आप कराची से अच्छी तरह से वाकिफ है। कराची इज ग्रोइंग वर्टिकली। कराची एक हाई राइज का शहर बन गया है। अब आप फायर डिपार्टमेंट से पूछे कि आपका जो सबसे बड़ा स्नॉर्कल है, आपकी जो सबसे ऊंची सीढ़ी है, वो किस मंजिल तक पहुंच सकती है? दुनिया भर में ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फायर फाइटिंग, वो जो एंटी फायर बॉल्स है, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ताकि आप ऊपर वाली मंजिलों तक भी और आपकी कराची रसाई में जो हो। सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो 65 मंजिला है। 25 से 30 मंजिला इमारतें तो आम है वहां पर। जी। अच्छा, वहां पर भी कोई अच्छा हाल नहीं है। बाय द वे, मेरे कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, यहाँ पर सीवीयू में ना बहुत बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स हैं। और वो बड़ी एलीट किस्म की अपार्टमेंट्स हैं। मतलब 2 बेडरूम की अपार्टमेंट आपको मेरे ख्याल लगा 5-6 करोड़ की पड़ेगी।
जब उन्होंने मूव इन किया वहां पर तो हमको बताया गया कि जी ये देखें, ये लाइट जल रही है, ये फायर अलार्म है, ये एग्जिट है। कभी एक बार फायर ड्रिल नहीं हुई। नए जो लोग आते हैं उनको ये बताया नहीं जाता, और अब वो मुझे बता रहे हैं कि वो जो लाल बत्ती होती है फायर स्मोक डिटेक्टर में, वो भी बुझ गई है, मतलब कि उसकी मेंटेनेंस नहीं। ये तो बिल्कुल अपार्टमेंट वालों की जिम्मेदारी है, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी होती है हुकूमत की, और हुकूमत के मातहत जो इदारे हैं जिनका काम होता है इन्फोर्समेंट करना। अगर उन्होंने नहीं किया, और आप 2016 से बैठे हुए हैं ना, आप उससे पहले से भी बैठे हुए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी फिर किसकी बनती है? बिल्कुल सही है। ऑब्वियसली रूल्स होंगे भी, और अगर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा तो कोई उसका फायदा नहीं होगा। रूल्स नादिया बहुत हैं। जी, हाँ, जी रूल्स की कमी नहीं है। आखिर में नादिया, अब हम देख रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया। 18वीं तरीम ढकोसला है, वो बेसिकली रद्द अमल दे रहे थे इस वाक़े के हवाले से। मुस्तफ़ा कमाल साहब आज कहते हैं कराची को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जाए। बहस का रुख आपकी नज़र में दुरुस्त जानिब है, या कहीं ना कहीं सियासत शुरू हो चुकी है इस वाक़े पर? और देखिए सियासत तो शुरू हो चुकी है, अपनी जगह शुरू हो चुकी है, लेकिन देखिए दो तीन चीजें हैं ना। एक तो अभी सिर्फ मैं ये ऐड कर दूं, जो जरार ये बात कर रहे थे ना कि जाहिर सी बात है आपको इन्फोर्स किसने कराना है, तो एनओसी देना होता है ना इदारों ने। तो आप कैसे एनओसी बिल्कुल। देते हैं, और अगर नहीं वो करें तो आप एनओसी कैंसिल कर दें। तो सिर्फ मुझे उस हवाले से ये बात करनी थी। अब सर देखिए क्या बहस करो, देखिए मसला क्या है कराची का। मसला ये है कि जेंट्स पॉपुलेशन 3 करोड़, वैसे तो कराची को कम गिना गया, 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ की कुछ लोग आबादी कहते हैं। अब आप मैनेज नहीं कर सकते 3-3.5 करोड़ की आबादी को। एक सूबे का कैपिटल वो मैनेज इस तरह नहीं हो सकता। अगर ये बात की जाती है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे उसके जो है मजीद सूबे बना दे, और ये बात सिर्फ कराची की नहीं है, ये बात सिर्फ सिंध की नहीं है। आपको याद है यही पीपल्स पार्टी थी जो 2008 से 2013 में जब हुकूमत में आई थी, तो उसे पंजाब असेंबली में जो है जनूबी पंजाब का बिल पेश हुआ था। वो शायद बिल जरा को ज्यादा पता होगा, वो पास भी हो गया था। तो जब आप पंजाब, और फिर उससे शहबाज शेख का बड़ा एक बयान चला था कि जब आपने पंजाब में बनाना है तो जाके आप कराची में भी बना। मुझे समझ नहीं आता कि ये मरसू मरसू सिन्ना डेसू किसको देना है यार। पाकिस्तान से बाहर थोड़ी जा रहा है आपका। अगर आपने नहीं मैनेज हो रहा, आपसे नहीं वो चीज चल रही, और आप जलीलो ख्वार आपने अवाम को किया हुआ है, अवाम की जानो माल की अब आप हिफाजत नहीं हुई। मुझे बताएं कराची का शहरी या तो गटर में डूब के मर रहा है, या वो डंपर के नीचे आके मर रहा है, या उसको डाकू मार के चले जाते हैं, या वो आग की नजर हो जाता है। मतलब कहीं से भी वो महफूज नहीं। आपका बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन आपने कहना है कि नहीं जी वह नहीं करके चलना है। इस तरह नहीं होता। बात यह है कि अगर ये बहस सियासी भी, और दूसरी बात सूबों की बहस अभी शुरू नहीं हुई है। सूबों की बहस जब 28वीं तरमीम के साथ साथ, आपको पता है, अब से आपको याद है कि ये बहस शुरू हो गई थी कि मजीद सूबे बनेंगे और मजीद सूबे बनने चाहिए, इस पर एक हो गई थी। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये फेडरल टेरिटरी वाली तो बात एक अलग है मुस्तफा कमाल साहब की, मुझे नहीं पता वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि ये वफाक के हवाले कर दिया जाए। क्या मतलब वफाक के हवाले कर दिया जाए? मजीद सूबे बने, एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे बने, पंजाब में भी बने, सिंध में भी बने, केपी में भी बने, ताकि वो इजीली मैनेज हो, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।